गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड हाउ आर यू। जैसा कि और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और वीडियो जो है अपलोड हो रही हैं वो आप सभी को कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स, तो उस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में स्टडी कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट इज़ द हेलो एल्केन एंड सेकंड पार्ट इज़ हेलो एरीन। तो हम जो चैप्टर में पार्ट पढ़ रहे हैं इस समय हेलो एल्कीन, और हेलो एल्केन्स में क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया था एंड प्रिपरेशंस में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आज स्टार्ट, जिसमें हमने एक हाइड्रोकार्बन की अदर एक इक्वेशंस नेमिंग इक्वेशन भी करी थी, और नेमिंग रिएक्शन इज द हर्स्ट रिएक्शन। तो आई थिंक कि इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी और ऑल द रिएक्शंस एंड कॉन्सेप्ट आर क्लियर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एंड आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशंस में ही आगे स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल से स्टडी करेंगे, फिर कैलिस्टीन रिएक्शन पढ़ेंगे, अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, एंड थर्ड इसमें हम प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। थर्ड वन इज़ फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ रहे हैं वो जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ें। फर्स्ट यूनिट 10 and this is from preparation of haloalkane. Preparation of haloalkane, और प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में सेकंड फर्स्ट इज द हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया, सेकंड वन इज द हॉन्स्टिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। नाउ थर्ड वन इज फ्रॉम एल्कीन। थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बना, ठीक है। तो इसमें हम एल्कीन, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि एल्कीन्स टाइप्स। एल्कीन टू टाइप्स की होती है, मतलब किसके बेस पर, अभी आपको पता चल जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द एल्कीन। ठीक है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर हमारी रिएक्शन डिपेंड करती है। सिमेट्रिकल एल्कीन एंड एसिमेट्रिकल एल्कीन। Symmetrical and asymmetrical alkene. Symmetrical alkene means when the number of hydrogen atom on double bonded carbon atom are equal. जब डबल बॉन्डेड कार्बन पर, this is the double bonded carbon atom and both have equal number of hydrogen atom H2 and H2. CH2 double bond CH2, it means this is the symmetrical alkene. This is the symmetrical alkene. Asymmetrical alkene, asymmetrical alkene में the number of hydrogen atom is differ on double bonded carbon atom. जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर डिफर होगी। इट मीन्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो हियर यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दीज आर टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम एंड बोथ हैव different number of hydrogen. It have one hydrogen atom and it has two hydrogen atom. तो जब डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफर होती है तो उसे हम एसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। एंड व्हेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आर इक्वल, दैट इज द सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल एल्कीन ये आपके एल्कीन्स के टाइप्स हो गए। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, इसलिए हमने क्यों समझा कि सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, एसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, क्योंकि हैलोजन एसिड का एडिशन इसी के बेस पर डिपेंड करता है कि सिमेट्रिकल एल्कीन है कि एसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इसमें हम सबसे पार्ट 1 लेते हैं, दिस इज द पार्ट A एंड दिस इज द पार्ट B, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल एल्कीन
सिमेट्रिकल एल्कीन पर आप हैलोजन एसिड का एडिशन कराते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन प्लस हैलोजन एसिड, और हैलोजन एसिड का जब आप एडिशन करा देंगे देन हैलो एल्केन फॉर्म, हैलो एल्केन फॉर्म क्या बन जाएगा, हैलो एल्केन फॉर्म हो जाएगा। अब हैलोजन एसिड क्या होते हैं, अगर ये भी नहीं पता है तो इसे भी समझे। हैलोजन एसिड, हैलोजन में हाइड्रोजन एंड एक्स रिप्रेजेंट द हैलोजन एटम, तो HX सच एज HCl, HBr, HI, HF, दीज ऑल आर हैलोजन एसिड्स, ये सभी आपके हैलोजन एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो दीज ऑल आर नोन एज कंबाइंडली नोन एज हैलोजन एसिड। अब सिमेट्रिकल एल्कीन पर जब हम हैलोजन एसिड का एडिशन कराएंगे तब आपके हैलो एल्कीन फॉर्म होते हैं। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द ईथीन एंड एडिशन ऑफ HCl, किसका एडिशन करा रहे हैं, HCl, ठीक है। अब H पर H हाइड्रोजन एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड हैलोजन कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों एटम्स को आप इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड करेंगे। अब सिंस बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों पर ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल है, तो आप इन दोनों एटम्स को कहीं भी ऐड कर सकते हैं। यू आर फ्री टू ऐड दीज एटम्स ऑन एनी वन कार्बन एटम। तो हाइड्रोजन अटैच्ड विद दिस कार्बन एटम एंड हैलोजन जॉइन विद दिस कार्बन एटम, तो ये आपका फॉर्म हो गया CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है, एडिशन हो गया। बट हमें पता है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, जो कार्बन है उसकी टेट्रावेलेंसी होती है, तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो 3 और 2 5, तो इट मीन्स यहाँ पर अब सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड नहीं आएगा। जो एल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड लग रहा था वो डबल बॉन्ड आपका हट जाएगा और उसकी जगह पर सिंगल बॉन्ड आएगा। दिस इज द क्लोरोईथेन, क्लोरोईथेन इसका फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोईथेन का फॉर्मेशन, हैलो एल्केन फॉर्म हो गया। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में हैलोजन एसिड का एडिशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हाइड्रोजन को कंपलसरी नहीं है कि आप इसी कार्बन एटम के साथ अटैच करें, आप हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ भी जोड़ सकते हैं। हैलोजन को आप इसके साथ किसी भी कार्बन एटम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, बनेगा आपका क्लोरोईथेन ही, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH double bond CH single bond CH2, this is the but2e। now addition of HBr, किसका एडिशन करा रहे हैं हम, HBr का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, ठीक है। तो अब ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन हैज इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो है वो इक्वल है। तो हाइड्रोजन को हम इसके साथ और हैलोजन को इसके साथ ऐड कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, आप इसके साथ भी ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन को इसके साथ ऐड कर दीजिए। तो फॉर्मेशन किसका होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH पर Br सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि अब डबल बॉन्ड हट जाएगा आपका, CH2 एंड सिंगल बॉन्ड, सॉरी दिस इज द CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका हैलो एल्केन बन गया। नेमिंग 1 2 3 4, 2 ब्रोमोब्यूटेन, क्या नेम आ गया इसका, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये हैलो एल्केन फॉर्म हो गया इस तरीके से। तो इस मेथड से ये सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन में आप हैलोजन एसिड को कहीं भी ऐड कर सकते हैं, मतलब किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड करके हैलो एल्कीन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक।
अब लेते हैं नेक्स्ट केस, इन केस ऑफ asymmetrical alkene, B is asymmetrical alkene. एसिमेट्रिकल एल्कीन में जो एडिशन होगा उसमें एक रूल फॉलो होगा, दैट इज द मार्कोनिकॉफ रूल. तो एडिशन occur according to Markovnikov. मार्कोनिकॉफ रूल. याद रखिएगा कि एसिमेट्रिकल एल्कीन में जो एडिशन होगा हैलोजन एसिड का वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा. तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड HX किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग. अगर आपने 11th क्लास में ऑर्गेनिक स्टडी कर ली हो तो वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दो रूल गिवन हैं. दोनों रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. मार्कोनिकॉफ रूल हमारा यही कहता है, दिस इज द CH3 एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द प्रोपेन. ठीक है. एडिशन ऑफ HBr, इसका एडिशन कराना है. दिस इज द एसिमेट्रिकल एल्कीन बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर अनइक्वल्स. नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसी हैं? अनइक्वल्स है. एडिशन किसका करा रहे हैं? हैलोजन एसिड का. नाउ तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. मतलब नेगेटिव पार्ट जो है उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाएगा. 1 मिनट. तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होगी. अब हम अपनी मर्जी से कहीं भी एडिशन नहीं कर सकते. तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट इस कार्बन एटम के साथ, इसके साथ, इसके साथ. क्यों? क्योंकि इस कार्बन एटम पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन केवल हमें इन दोनों कार्बन पर देखनी है. डबल बॉन्डेड पर बाकी चेन में कितने कार्बन हैं उनसे हमें कोई भी मतलब नहीं है. तो नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. इट मीन्स CH3 और अब आपका हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाओ. CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3. दिस इज द 2 ब्रोमोप्रोपेन. क्या बन गया आपका? 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया. ठीक है. ये भी कह सकते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड. 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कैसे है? क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका 2 डिग्री है. क्यों? क्योंकि ये कार्बन 2 एल्काइल चेन से जुड़ा हुआ है. ठीक है. तो एसिमेट्रिकल एल्कीन में किसके अकॉर्डिंग होगा एडिशन? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन. ठीक है. वन मोर एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस HB. दिस इज द ब्यूटीन और इस पर हमें एडिशन कराना है किसका? हैलोजन एसिड का. तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होंगी. इट मींस दैट एंड पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन के साथ. और ये अब आपका फॉर्म हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH के साथ Br एंड सिंगल बॉन्ड CH3. दिस इज द 2 ब्रोमो ब्यूटेन. 2 ब्रोमो ब्यूटेन.
तो एसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में जो एडिशन करते हैं वो हम मार्कोनिकॉफ रूल के बेस पर एडिशन करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। क्लियर? तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स पर एडिशन एंड एसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन, दोनों में एडिशंस किस मेथड से होगा वो हमने पढ़ लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसी में एक इफेक्ट आता है, इसी का जस्ट मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट एक और रूल आता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल also known as Kharash effect and also known as peroxide effect. Peroxide effect. तो फर्स्ट वन इज एंटी मार्कोनिकॉफ स्लैश ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज peroxide effect। ठीक है, दीज ऑल आर सेम, ये एक ही नाम है, एक ही रिएक्शंस के तीन नेम है, एंटी मार्कोनिकॉफ, खराश इफेक्ट एंड peroxide effect। इसमें जो हैलोजन एसिड का एडिशन होगा किस पर? एल्कीन पर। एसिमेट्रिकल एल्कीन पर जो हैलोजन एसिड का एडिशन होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? peroxide की प्रेजेंस में। और एंटी वर्ड लिख रहा है तो एंटी मीन्स होता है अपोजिट। किसके अपोजिट? मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट। तो वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पर जा रहा था? जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम थी। अब एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होंगी, सच एज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। किसकी प्रेजेंस में? peroxide की प्रेजेंस में। peroxide में जैसे हम हाइड्रोजन peroxide H2O2 ले सकते हैं, बेंजोइल peroxide ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी की भी प्रेजेंस में अगर हम एडिशन करा रहे हैं हैलोजन एसिड का, किस पर? एल्कीन पर, देन नेगेटिव पार्ट जो है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। तो इट मीन्स जो हैलोजन एटम है वो अब इसके साथ जाएगा, इसके साथ नहीं। तो हैलोजन एटम Br अटैच विद दैट एंड हाइड्रोजन गोज विद दैट। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, दिस इज द ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज द ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन से क्या हो गया? ब्रोमोप्रोपेन बन गया। अब यहाँ जो एल्काइल हैलाइड बनना है, दिस इज द 1 डिग्री एल्काइल। कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री है, क्योंकि हैलोजन एटम जो है वो आपका जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर एक ही कार्बन एटम अटैच है। तो दिस इज द 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की। किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, peroxide की प्रेजेंस में ही रिएक्शंस। ठीक है, इसको आप नोट करिए। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और खराश इफेक्ट एंड peroxide, दीज ऑल आर सेम। तीनों का एक ही मतलब है कि नेगेटिव पार्ट जो है हैलोजन एसिड का उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। वन मोर एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 नाउ ट्रीटेड विद HBr halogen acid in the presence of peroxide, then negative part इस पर और पॉजिटिव पार्ट इस पर। ठीक, CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 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 Br, CH2 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 and CH2 Br. This is the bromopentane. Bromopentane, and this is the pentene. क्लियर? तो ये आपका एल्कीन से हेलो एल्कीन किस मेथड से प्रिपेयर करते हैं, किस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो सारा यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, एंड ये आपकी प्रिपरेशन फिनिश हो गई फ्रॉम एल्कीन से। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ प्रिपरेशन। Fourth preparation is the naming reaction is Finkelstein reaction. फिंकेल्स्टीन रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, नेम से आती है एग्जाम में, और हाईलाइट करके चलिएगा जिससे एग्जाम में आप इनको इजीली ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, अब फिंकेल्स्टीन रिएक्शंस में यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, और इसमें आपका आयोडो एल्केन फॉर्म होता है। आयोडो एल्केन फॉर्म किसका फॉर्मेशन होगा? आयोडो एल्केन का। सी एग्जाम्पल, एनी वन क्लोरीन या ब्रोमीन हेलो एल्केन, क्लोरीन और ब्रोमीन से रिलेटेड कोई भी हेलो एल्केन लीजिए, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ट्रीटेड विद Cl की जगह पर आप Br ले सकते हैं, ब्रोमाइड, ब्रोमोप्रोपेन, ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां से सोडियम ब्रोमाइड एलिमिनेट हो जाएगा, किसका एलिमिनेशन होगा? NaBr प्लस NaBr, और आयोडीन इसके साथ कंबाइंड होकर फॉर्म करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2I। दिस इज द आयोडो प्रोपेन, this is the bromopropane treated with sodium iodide in the presence of dry ether, then iodopropane form। इसमें आपका आयोडो एल्केन बनते हैं। ठीक है, और किसी भी ब्रोमो एल्केन से रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का यूज वही है टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिमूव करना, अदरवाइज द रिएक्शन गेट रिवर्स, जो रिएक्शन है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, वन मोर रिएक्शन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड Br, ट्रीटेड विथ NaBr सोडियम ब्रोमाइड, NaBr गेट एलिमिनेट, किसका एलिमिनेशन हो गया? सोडियम ब्रोमाइड का, ओ सोडियम आयोडाइड आएगा यहाँ पर, सोडियम आयोडाइड, एंड आयोडीन इथेन के साथ कंबाइंड होकर फॉर्म करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। दिस इज द आयोडो इथेन एंड सोडियम ब्रोमाइड, एंड दिस इज ब्रोमो इथेन। तो आई थिंक फिंकेल्स्टीन रिएक्शंस की जो दोनों रिएक्शंस हैं वो आपको क्लियर होंगी। इसमें सोडियम आयोडाइड फिक्स है, एल्केन की सीरीज को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कोई भी ले सकते हैं। क्लोरीन नहीं लेंगे, क्लोरीन को अवॉइड करेंगे क्योंकि सोडियम भी हाईली रिएक्टिव है और क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ब्रोमाइड लेंगे। ठीक है, एंड रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करेंगे, देन सोडियम ब्रोमाइड आपका एलिमिनेट होगा और ये आपका आयोडो एल्कीन दैट इज हेलो एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। Clear? So this is the fourth reaction is Finkelstein reaction. Next one is इसको नोट करिए आप, जब तक समझिए, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो बताइए।
नेक्स्ट आता है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWART, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नेमिंग रिएक्शन, ये भी नेमिंग रिएक्शन है और इसमें हम फॉर्म करते हैं फ्लोरोएल्केन फॉर्म। इसमें आपकी फ्लोरोएल्केन बनती है, वो आयोडोएल्केन बनाने के लिए फिंकेल्स्टीन रिएक्शन थी, फ्लोरोएल्केन बनाना है तो आप स्वार्ट्ज रिएक्शन से बना सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। इसमें किसी भी क्लोरो और ब्रोमो एल्केन को आप ट्रीट करेंगे किसके साथ, मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ। किसी भी हेलोएल्केन CH3CH2Br and treated with mercuric fluoride Hg2F2. This is the mercuric fluoride, ठीक है। तो मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ जब आप ट्रीट करेंगे तो यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा और हैलोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, किसके थ्रू, फ्लोरीन के थ्रू। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड F प्लस Hg2 और Br, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड यहाँ से एलिमिनेट होगा, Hg2Br। दिस इज द mercuric bromide and this is the fluoroethane, ठीक है। दिस इज द ब्रोमोइथेन। अब ब्रोमोइथेन भी ले सकते हैं, क्लोरोइथेन भी ले सकते हैं, बट ये कंपाउंड आपका फिक्स रहेगा मर्क्यूरिक फ्लोराइड। इसके साथ जब ट्रीट करेंगे तो मर्क्यूरिक क्लोराइड या ब्रोमाइड एलिमिनेट होगा और फ्लोरीन जो है वो यहाँ फॉर्म हो जाएगा, इट मीन्स फ्लोरोएल्केन बनेगा। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लीजिए, सच एज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl ट्रीटेड विद Hg2F2 मर्क्यूरिक फ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ से किसका एलिमिनेशन हो गया, मर्क्यूरिक क्लोराइड, और फ्लोराइड यहाँ पर जुड़ जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड F, दिस इज द फ्लोरोइथेन, प्लस एलिमिनेशन किसका हुआ, Hg2Cl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड का एलिमिनेशन हो गया। और बैलेंस अगर आपको करना है, ब्रोमीन 1 हियर इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2। नाउ अब दिस इज द 2, तो मल्टीप्लाई बाई फ्लोरीन 2 सेम यहाँ पर करेंगे, ऐसे यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन थी जिसमें हम फ्लोरोएल्केन बनाते हैं। फिंकेल्स्टीन रिएक्शंस में हम आयोडोएल्केन फॉर्म करते हैं, और एल्कीन से प्रिपरेशन अभी बताई जिसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम हेलोएल्केन फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आपकी 6 प्रिपरेशन इसमें लेफ्ट पे है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे बना, ठीक है। तो इसको आप पढ़ के आइएगा जिससे आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आए। और मेरे ख्याल से आई थिंक ये जो आज मैंने बताया है प्रिपरेशन, 3 प्रिपरेशंस आपको बताई हैं। नंबर फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन एंड नेक्स्ट वन इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन, एंड इससे पहले जो बताई थी फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तीनों रिएक्शंस आपको क्लियर होंगी एंड दीज ऑल आर नेमिंग रिएक्शन, सो दीज आर इम्पोर्टेंट, ओके। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी समय कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में चल रहा हो तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड होप है कि आप सभी को सब समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच and best of luck for your next, for your, okay।